दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के आगे की दास्तां अभिसार शर्मा के उस ब्लॉग से, जिसमें अभिसार शर्मा ने खुलासा किया कि किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर को धमकी दी गई। वो धमकी आई, किससे आई, क्यों आई और किस तरह ममता बनर्जी ने उसको एक्सपोज कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब जब वो एक्सपोज हो गए तो एक्सपोज हो गए। अब इससे आगे की दास्तां क्या हो सकती है? इससे आगे की दास्तां है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कपड़े फाड़ रही है अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर कि 9 लोगों की हत्याएं हो गई हैं, सच्ची हुई हैं कि झूठी हुई हैं, गैंग रेप तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो भैया समझ में नहीं आ रहा कि घबराहट किस बात की है। नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की घबराहट है या क्या घबराहट है, या शुभेंदु जो आदमी करप्ट था, जो लॉटरी वाले उस कांड में भ्रष्ट था, जिसका वीडियो बीजेपी आईटी सेल ने हटा दिया था, शुभेंदु, उनको लेकर के बीजेपी जीतने निकली थी बंगाल। उस बंगाल को, जिस बंगाल को समझती थी कि वो हिंदुओं का गढ़ है, 70% हिंदू वोट है। लेकिन अब होता क्या है, एक करारी हार मिलती है थूथन पर। और यहां यह भी खुलासा होता है साथ में प्रशांत किशोर के द्वारा कि जहां पर ये सीटें जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन ने घपलेबाजी की है, ये उनका आरोप आता है। चलिए, जो आरोप थे, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा उसका नसीब। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है कि उसके कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और वो आंदोलन करेंगे, और इस पर क्या एंडेमिक एक्ट लागू नहीं होता? क्या इनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? जिस तरह उत्तर प्रदेश में शिक्षक अगर प्रदर्शन करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के या विपक्ष के लोग कोई प्रदर्शन करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ममता बनर्जी क्या साहस दिखाएंगी कि इनके चुके पिछवाड़े पर कि जो लोग अशांति फैलाने के लिए बंगाल को अब भी अपनी राजनीति की जमीन बनाने से नहीं भूल रहे। सबको पता है कि चुनाव आयोग इस वक्त काबिज है। ममता बनर्जी इस्तीफा दे चुकी हैं। शासन राज्यपाल जगदीप धनखड़ का है, तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने का काम उनका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद किसी वजह से घबराए हुए हैं, शायद हो सकता है कुछ वजहों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नेता भारतीय जनता पार्टी से लड़ा नहीं। खाली टीएमसी के ही लोग जो किराए पे लिए गए, खरीदे गए, वही लोग लड़े ममता बनर्जी की पार्टी से, और उनमें से कुछ जीते बहुत कम अंतरों से। अब दास्तान आगे की क्या है कि ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है कि हम देखेंगे, हमारी सरकार आने दीजिए, और ममता बनर्जी इनको छठी का दूध याद दिला देगी, ये पक्की बात है। क्योंकि इन जैसे बहरूपियों को सही मायने में बहुत सही पार्टी मिली है टीएमसी। राहुल गांधी जैसे शरीफ व्यक्ति कहाँ यार इनका मतलब सामना कर पाते। कांग्रेसी को बोलते यार हिंसा नहीं करनी, चांटे खा के आ जाओ। तो कांग्रेसी केवल आजकल जो है सेवा करने में लगे हुए हैं, खैर वो अलग बात है। लेकिन जो मैं बात बोलने वाला हूं कि ममता बनर्जी बहुत कर्रे स्टेप लेने वाली हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं नड्डा जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, और अमित शाह तो खुद गृह मंत्री हैं, क्यों जांच नहीं कराते? सीधी सी बात यह है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है तो गृह मंत्री वो हैं, शासन व्यवस्था उनके हाथ में। तो मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा एक झूठ फैलाने की साजिश चल रही है। पहले आपने जो था नंदीग्राम में खरीद लिया रिटर्निंग ऑफिसर को, उसके बच्चों को अपहरण करके धमकी दे दी, उसका खुलासा अभिसार शर्मा ने कर दिया। अब ममता बनर्जी अगर कुछ बोलती हैं और ये कहती हैं कि मैं एक्शन लूंगी, तो गलत क्या कहती हैं? अपराधियों पर तो एक्शन होना चाहिए ना। नड्डा जैसे लोग, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग जो 1 साल 2 साल से पढ़े थे कि भाई बंगाल विजय करके लेके आएंगे, ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, उस चक्कर में तो कंगना का बैंड बज गया। कंगना के बैंड की तो खैर दूसरी हम बैंड बजाएंगे, लेकिन यहां तो बैंड बजाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो बैंड बज रही है, खूब अच्छी तरह से बदनामी हो रही है। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं यहां कुछ स्टेटमेंट डालना चाहूंगा उन गुंडों के, जिन गुंडों ने सीधे सीधे टीएमसी को बोला था कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को भगाया जाएगा। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट जो इन्होंने बोला था, यह भी देख लीजिए। दिलीप घोष ने भी बोला था, योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था,
और क्या क्या बोला था? क्या ये उकसाने वाली प्रवृत्ति नहीं थी? क्या ये ऐसा नहीं था कि जो लोकतंत्र जो था, चुनाव आयोग को भी अंगूठा दिखा रहा था और चुनाव आयोग जो था चुपचाप बैठा था, आंखों पे पट्टी बांधे, गांधार नरेश बन करके? तब चुनाव आयोग की आंखें क्यों नहीं जगी? लेकिन चुनाव आयोग की भी एक टिप्पणी आ गई कि प्रधानमंत्री के ऊपर उसने बड़ा कड़ा वो किया कि प्रधानमंत्री जाकर के 2 लाख लोगों की रैली करते हैं, तब साहब हम गोली चलाने का हुक्म तो नहीं दे सकते। भाई, चुनाव आयोग ने अपने बचाव में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पूरे का पूरा डला फोड़ दिया। ये थी आगे की बात, जिसमें बड़ा खुलासा होता है और इस खुलासे में बहुत सारे पजामे से लेकर के नेकर तक उतर जाते हैं संघी लोगों के। चुनाव आयोग जब बोलता है कि प्रधानमंत्री जब 2 लाख की रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मतलब एक संवैधानिक पद, वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में कैसे आ गया? चुनाव आयोग हिजड़ा बना हुआ बैठा था या चूड़ियां पहन करके बैठा था? उसने प्रधानमंत्री को नोटिस क्यों नहीं भेजा? शायद टीएन सेशन होते आज, याद आ रही है, तो शायद एक प्रधानमंत्री को तलब कर लिया होता सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने। बताइए आप एज ए प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने क्यों गए थे 2 लाख की भीड़ को, जब एंडेमिक एक्ट लगा हुआ था? चुनाव आयोग ने मना किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि साहिब का जूता और लोगों का सर, शमशानों में जलती हुई चिताएं जलती रहें, उनको क्या फर्क पड़ता है? बंगाल चुनाव जीतना था और बंगाल चुनाव में जिस तरह से इन्फेक्शन फैला है पूरे देश में, कुंभ से जिस तरह से इन्फेक्शन फैला है देश में, क्या उसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की नहीं? क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? एक मामूली से आम आदमी जो लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके पिछवाड़े को डंडे मार मार करके सुझा देती है पुलिस। प्रधानमंत्री जी के लिए किसी पुलिस वाले की हिम्मत है या सुप्रीम कोर्ट की किसी की हिम्मत है कि जो संज्ञान ले सके कि प्रधानमंत्री जी 2 लाख की रैली क्यों कर रहे थे अब वहां पर? शायद नहीं होगी। लेकिन ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो एक्शन लेंगी उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने साजिश रच के गोदी मीडिया के सहारे एक नया इतिहास गढ़ने की कोशिश की है। और लगता है ममता दीदी कितनी कामयाब होंगी, कितनी नहीं होंगी, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों देखना मत भूलिएगा ममता बनर्जी का वो जलवा, वो मतलब जलाल जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो करेंगी। और ये भी मत भूलिएगा कि किस तरह से वो कोरोना को कंट्रोल करेंगे, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। गोदी मीडिया भले ही कुछ भी दिखा रहा हो, बीजेपी कुछ भी दिखा रही हो कि साहब ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का हल्ला मचा रहे हैं ये लोग हारने के बाद, क्योंकि इनको डर है कि इनकी पोल खुल जाएगी, दोबारा से वोटिंग मशीनें खुल जाएंगी। तो डर होता है ना, तो डर को दबाने के लिए लोग बोलते हैं। समझ जाइए कौन लोग बजाते हैं इस तरह से तालियां। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।